क्या आप भी टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो और अपनी लाइफ को एक बेहतर वे में लेना चाहते हो, स्ट्रेस टेंशन सबकी ऐसी की तैसी करना चाहते हो, तो भाई साहब ये वीडियो आपके लिए। हाउ टू स्टॉप बरिंग एंड स्टार्ट लिविंग इज़ अ बुक बाय डेल कार्नेगी। ठीक है, इट ऑफर्स यू प्रैक्टिकल एडवाइसेस एंड स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड वरी इन ऑर्डर टू लीड अ फुलफिलिंग लाइफ। एक शानदार ज़िंदगी जीने के लिए आपको इसमें प्रैक्टिकल स्टडीज़ मिलेंगी इस बुक में। ठीक है, द फर्स्ट थिंग एंड द फर्स्ट टेक अवे इज फ्रॉम दिस बुक इज लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट। मीन्स focus on present moment and avoid overwhelming yourself with worries about the past or future. Divide your day into compartment and deal with each one separately. देखो, समझो इस बात को। ज़्यादातर लोग आज टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये क्यों होता है, इसके पीछे सीधे सीधे कारण है आजकल आदमी फ्री रहता है। पहले के समय में देखोगे ना, पहले के समय में लोगों को डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ें नहीं होती थी। दे आर द वॉरियर्स और द वर्कर्स। ठीक है, उनका सीन ऐसा रहता था और उनका काम था कि खाना मतलब खाना खाना है, मेहनत करनी है, खाना खाना है, मेहनत करनी है। दे हैव देयर गोल्स, मतलब उनके जीवन में यही गोल्स थे, या तो युद्ध बनना है या फिर किसान बनना है। बट अभी हमारे साथ में क्या हो चुका है मैं आपको बताता हूँ। हमारे हाथ में आ चुकी है टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी इंटरनेट ये हमको दो वे में लेके जा सकता है। एक तो ये हमको पूरा बर्बाद कर देगा, और उसमें मैं आपको ये नहीं बोलूँगा, 70% लोग जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं उनकी लाइफ में, देखो जो 40 साल 45 साल से ऊपर हैं वो देखें तो एक बात अलग है। ठीक है, बट वो भी अगर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो वो देखना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे एवरेज हर बंदा एवरेज इंटरनेट पे 8 घंटा समय बर्बाद कर रहा है, यूट्यूब पे 6 घंटे, 2 घंटे एवरेज इंस्टाग्राम, और इस तरीके से पूरा समय बर्बाद होता जा रहा है। मूवीज़, वेब सीरीज़, आप इनका टोटल टाइम काउंट करोगे ना आपका, उसमें एक्टिव डाटा में जाके, ठीक है, वॉच टाइम रहता है वो इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का और नेटफ्लिक्स और ये सारी एप्सन का। आप देखो कि आपके दिन का समय, आप कमरे से बाहर भी नहीं निकल रहे और आपका पूरा समय ये सारे ऐप्स खा जा रहे हैं। मूवीज़ देखने में, कोरियन मूवीज़ देखनी है, मंगा पढ़ना है, मंगा देखना है, एनिमीज़ देखनी है। भाई साहब एक स्पेसिफिक समय दे दो कि 2 घंटे ये काम करेंगे, इसके अलावा बाकी अपनी लाइफ को प्रॉपर वे में काम करो। देखो, अगर जॉब नहीं करते और फ्री बैठे हो, अनएम्प्लॉयड हो, जॉब करना चालू करो। स्टार्टिंग छोटी से करो, धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी। ठीक है। सेकंड, कि अगर स्टूडेंट हो ना तो प्रॉपर वे में पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देना चालू करो, कि मॉर्निंग आवर लाइब्रेरी में जाना है, आफ्टरनून में घर पे पढ़ना है, और कोचिंग का जो भी समय हो तो कोचिंग का देख लो। ठीक है, और रात की अलग से पढ़ाई। ठीक है, तो इतना इस वे में करोगे ना तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी एग्ज़ाम निकालना चाहते हो वो निकाल लोगे। क्योंकि सर, और जो हमारी सोसाइटी है ना, हमारी सोसाइटी ने तो टॉपर्स को पढ़िए वेल मेंटेन करके चल रखी है, बट ये क्या है ना, इंटरनेट टॉपर्स को बदनाम करके रख दिया। टॉपर चुम होते हैं, टॉपर कुछ नहीं कर पाते हैं, और ऐसा ऐसी मेंटेलिटी बना दी है कि जो बैक बेंचर रहते हैं वो अपने जीवन में सक्सेसफुल रहते हैं। भाई वो कुछ हिस्सों में सक्सेसफुल रहते हैं, बट टॉपर्स 99% केसेस में क्या रहता है कि वो अपनी लाइफ में 1000 गुना बेटर करते हैं बैक बेंचर से, मतलब जो लोग रहते हैं उनसे, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाते, मज़े में, नशे में सारे बर्बाद हो जाते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन। सबसे बुरा क्या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। इमेजिन व्हेन फेस्ड विद अ बरिज्म सिचुएशन, कंसिडर द वर्स्ट केस सिनारियो ऑप्शन, रियलाइजिंग दैट द वर्स्ट आउटकम मे नॉट बी अ कैटास्ट्रोफिक एज पीएड कैन प्रोवाइड इट्स रिलीफ। ठीक है, अगर आपकी कंपनी में क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, अगर आपकी जॉब नहीं लगी, अगर आपने जो एग्ज़ाम आ रहा है उसको क्लियर नहीं किया, सबसे बेस्ट सिनारियो क्या होगा, सबसे बुरा क्या हो सकता है आपके साथ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस केस को लेके चलो। ठीक है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ,
ठीक है, अगेन ट्राई करेंगे, बेस्ट देंगे, अपना बेस्ट देना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप चिंता में सोचते रहोगे यार ये हुआ वो हुआ फलाना हुआ ढिकाना हुआ, अगर आप सोचते रहोगे ना तो आप अपने आप को अंदर से खोखला करते जा रहे हो और अपने आप को इतना बर्बाद कर लोगे आप, मैं आपको बता नहीं सकता, इतना आप अपने आप को बर्बाद कर लोगे। तो यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, दैट यू डोंट नीड टू वरी और यू नीड टू कंसिडर बेस्ट केस सिनारियो। देखो आप अपने सामने बेस्ट केस सिनारियो रखो, सबसे बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है, तो फिर उसके बाद उससे बुरा तो होने ही नहीं देना है अपने आप, ठीक है, समझ रहे हो ना। कि आप एक बार आपने देख लिया ना, सोच लिया, फिर आपके अंदर से डर मिट जाएगा। इससे ज़्यादा क्या होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, वो मेंटलिटी लेके चलनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको मेहनत करनी है। देखो चिंता करोगे तो चिंता लग जाएगी, और चिंतन करोगे तो आप जो चाहोगे वो पाओगे, ठीक है। थर्ड, कोऑपरेट विद इनविटेबल, मतलब एक्सेप्ट दैट समथिंग आर बियॉन्ड योर कंट्रोल इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिंग, फाइंड वे टू एडॉप्ट एंड वर्क विद द सर्कमस्टेंस। देखो आपकी कंपनी बढ़िया है, आप कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, आप मान के चलिए जूनियर लेवल पे हो, आपका टीम लीडर चादर मोद है, ठीक है। अब वो चादर मोद है बट आपका बॉस मस्त है, ठीक है। अब आपको आपका काम निकलवाना है, ठीक है, आप डायरेक्टली आपके बॉस से बात कर सकते हो, ठीक है। आप उससे आपकी मज़े लेना चाहता हुआ टीम लीडर, तो उसको फील होने दो कि वो आपकी मज़े ले रहा है, बट मन में समझ रहे हो ना, उसको इमेज क्रिएट करके रखो भाई, कर जाना क्या गलत, दिन वो अपनी लिमिट से निकले दो चिपका दो, बात ख़त्म। जॉब छोड़नी होगी छूट जाएगी, बट यू नीड टू सी दैट जो आपके कंट्रोल में नहीं ना उसको छोड़ो। जब लिमिट से बाहर चला जाए ना तब तक छोड़ो, जब तक छोटी मोटी बात हो रही, मजाक चल रहा तब तक ठीक है, बट अति हो जाए तब, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा जो आपके कंट्रोल में उसको कंट्रोल करके चलो। आपके कंट्रोल में है कि आप बेस्ट काम करो। आप जो कंपनी आपको 20,000 50,000 लाख रुपया जो भी रुपए दे रही ना, 7-8 घंटे के आप ऑफिस में काम करते हो, उस समय में आपको दूसरी कोई चीज़ नहीं करनी है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। सिगरेट पीने जाना हो तो चले जाना, ठीक है, बट उसके अलावा मैं आपको बोलूँगा कि और कुछ नहीं करनी। इधर के कॉल अटेंड कर रहे हैं, उधर के कॉल अटेंड कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना, सिर्फ कंपनी का काम करो। एंड इफ़ यू वर्क फॉर दैट कंपनी विल मेक श्योर दैट यू मस्ट बी वेल पेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रखनी होंगी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क एथिक्स हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता उसको छोड़ के आगे काम करो। फोर्थ, गेट बिजी, कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड विथ मीनिंगफुल एक्टिविटीज, एंगेजिंग इन वर्क एंड हॉबीज कैन डाइवर्ट योर माइंड फ्रॉम वरी एंड कंट्रीब्यूट टू अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, ठीक है। अब आते हैं हम भैया, आदमी क्या करता है, ब्रेकअप होता है उसका, ठीक है। मान के चलिए एक ब्रेकअप हुआ, या फिर थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में लॉस हो गया, या जॉब छूट गई, मतलब क्रैश का समय चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना, तो आदमी अपने आप को क्या करता है, बिजी रखने के लिए दारू पीना चालू कर देता है। और मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स 18 के भी नहीं हुए साले दारू पीना चालू कर देते हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ, जो जूनियर्स के बारे में बता रहा हूँ मैं। और जो अभी मैं सीन देख रहा हूँ, 14 साल के 15 साल के मोड़ी कहता है लव के चक्कर में पड़ रहे हैं और अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। पर इसको आप एक कॉमन पार्ट लेके चलो। देखो एक कॉमन बात लेके चलो। देखो अगर आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, अगर आपको टेंशन हो रही है, तो अपने आप को बिज़ी रखो। और बिज़ी कैसे रखोगे मैं आपको बताता हूँ। 3 तरीके हैं बिज़ी रखने के, जो मैं खुद को लिए भी करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट, वॉचिंग मूवीज़। देखो मैं मूवीज़ देखने के लिए हमेशा मना करता हूँ, बट मैं मूवीज़ देखने के लिए तब बोलता हूँ जब आपके सामने कोई ऑप्शन ना हो, या फिर आप मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो कुछ फेवरेट हीरोज़ की मूवीज़ देख सकते हो। बहुत सारी मूवीज़ हैं, जैसे कि आप मनी ईस्ट को लेके चलिए, ठीक है, और द बोर्न आइडेंटिटी करके लेके चलिए, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारी मूवीज़ हैं, बहुत सारी सीरीज़ हैं, ठीक है। लूसीफर लेके चलिए, ठीक है। ये सारी मूवीज़ आप देख सकते हो प्रॉपर वे में, इनको आप समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक बार आप देखना चालू करोगे, आपके अंदर क्यूरियोसिटी बनेगी, अगली मूवी, इस कारण से आप बिज़ी रहोगे, ठीक है। सेकेंड कि मैं अपने आप को समय
किस वे में देता हूँ कि सेकंड कि मैं जब भी फ्री रहता हूँ, ठीक है, जब भी मेरे को टेंशन वगैरह होती है ना, मैं उठाता हूँ गाड़ी और निकल जाता हूँ, अनजान लोगों से बात करना चालू कर देता हूँ। स्ट्रेंजर्स, आई स्टार्टेड टॉकिंग विद स्ट्रेंजर्स। जब भी मिले, कहीं पान की दुकान मिल रहा है, कहीं चाय की दुकान मिल रहा है, कहीं पे भी मिल रहा है, कहीं क्लब के बाहर बैठ के बढ़िया अपन कपड़ा पहन के गए यहाँ, ठीक है, प्रॉपर वे में बात करना चले। आप धीरे धीरे करके बात चालू करोगे, फिर वो आप उससे थोड़ी बहुत ही बात करोगे और आप एक अच्छे दोस्त को बना लोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद वो आपकी उसकी लाइफ की जीवन की टेंशन बताया ना, आपकी टेंशन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। मतलब आप लोगों से बात कर सकते हो जिससे कि आपका स्ट्रेस कम होगा, ठीक है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि देखो, अगर आपका कोई फेवरेट गेम हो, मान के चलिए क्रिकेट है या फिर टेनिस बॉल है या फिर बैडमिंटन है, तो वो खेलना भी चालू कर सकते हो या रनिंग कर सकते हो। ये चीज़ें आप करोगे ना तो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू फील गुड, ठीक है। अपने आप को बिजी रखो, ठीक है। ये सारी सिचुएशन हो रही तो फिफ्थ, डोंट लेट क्रिटिसिज्म बॉदर यू। देखो, लर्न टू हैंडल क्रिटिसिज्म और ग्रेसफुली, अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरीवन विल एग्री विथ योर और अप्रिशिएट यू, ओके दैट्स ओके, फोकस ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट इंस्टेड ऑफ डूलिंग ऑन क्रिटिसिज्म। देखो, आप कुछ भी काम अच्छा करो बुरा करो, एक बात आप ध्यान दो, हर बंदा आपकी तारीफ नहीं करेगा, हर बंदा आपको नहीं बोलेगा कि आप अच्छा काम कर रहे हो, कुछ बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे, तो आपको उसको मतलब उस चीज़ को समझना पड़ेगा। हर आदमी को हर चीज़ पसंद नहीं होती। किसी का फेवरेट हीरो अक्षय कुमार है तो किसी का सलमान खान है तो किसी का शाहरुख खान है, तो हर चीज़ हर किसी को पता नहीं फेवरेट नहीं होती। तो जो वो बता रहा है कि भाई ये ठीक है, बढ़िया कर रहे हो और ये इम्प्रूव कर सकते हो, उसका फीडबैक लो और आगे बढ़ो, और इतना फोकस मत करो नेगेटिविटी पे जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इफ़ पीपल आर स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग यू, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग इन योर लाइफ। सिक्स, काउंट योर ब्लेसिंग, ठीक है। कल्टिवेट एंड ग्रेटिट्यूड बाय फोकसिंग ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, रेगुलरली काउंट योर ब्लेसिंग एंड अप्रिशिएट व्हाट यू हैव, ठीक है। आपके पास जो है उसको अप्रिशिएट करो, थैंकफुल फील करो, ग्रेटिट्यूड फील करो, ठीक है। 4 स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। फर्स्ट, गेट द फैक्ट्स, प्रॉब्लम क्या है और किन कारणों से ये प्रॉब्लम है। सेकेंड, एनालाइज द फैक्ट्स, अब प्रॉब्लम चल रही है और इसको कैसे एनालाइज करने के बाद कैसे इससे आउटकम कर सकते हैं। थर्ड, अराइव एट अ डिसीजन एंड एक्ट ऑन इट, एक डिसीजन पे आओ और उसके रिगार्डिंग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तैयारी चालू करो। फोर्थ, एक्सेप्ट द कंसिक्वेंसेस वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर कोई गलत है और या सही है, दोनों चीज़ है ना, दोनों को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। और आप सोचते रहो कि ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ, तो भाई साहब होगा भी नहीं। तो इस चीज़ को समझो आप, ठीक है। ब्रेक द वरी हैबिट, जो चिंता करती है उसको निकाल फेंको। रिकॉग्नाइज व्हेन वरी इज बिकमिंग अ हैबिट एंड कॉन्शियसली ब्रेक द साइकिल, रिप्लेस वरी थॉट विद पॉजिटिव थॉट्स। देखो, आपको चिंता कब होती है, पर्टिकुलर टाइम रहता है डे में, आप दिन भर खुश रहते हो, शाम होते होते एक 7-8 बजते हैं, फिर आपको आपकी थोड़ी टेंशन होने लगती है, 9-10 बजते हैं और ज़्यादा टेंशन होने लगती है, 11-12 बजे और भी ज़्यादा टेंशन होने लगती है, अब मेरे जीवन में क्या करूँगा और ये वो फलान लिखाना। तो उस वे में आप वो समय फाइंड करो कौन से समय आपको टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। उस समय को आप क्या करो कि थोड़ा पॉजिटिव चीज़ों से बदल दो, लाइक वॉचिंग अ गुड वेब सीरीज़, ठीक है, मनोरंजन, कॉमेडी, कपिल शर्मा शो देखो, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे, स्टैंड अप कॉमेडी देखो, वो आपको हेल्प करेंगी इन अ बेटर सिचुएशन, ठीक है। 9th, पुट अ स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑन योर वरीज। देखो, जैसे कि हम कहते शेयर मार्केट में स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं ना कि भाई साहब इतना हो गया लॉस, बट इससे ज़्यादा ना हो, इसकी हमने कोई पर्टिकुलर पोजीशन 100 रुपये पर खरीदी और 80 हमारा स्टॉप लॉस है, 80 पॉइंट पे, ठीक है, 100 पॉइंट पे हमने खरीदा, 80 पॉइंट पे हमारा स्टॉप लॉस है, 20 पॉइंट का हमारा क्या है, स्टॉप लॉस, ठीक है। तो आप उसको देख के चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वही आपको सेम सिचुएशन सेट करनी होगी आपकी रियल लाइफ में कि हमेशा सिचुएशन आपके रिगार्डिंग नहीं होंगी। 5, 10, 15 मिनट टेंशन करो और बाकी छोड़ दो, जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट कि डोंट लेट द बीटल्स गेट यू डाउन, रेफरेंस टू ह्यूमरस स्टोरी अबाउट नॉट लेटिंग स्मॉल एनोयंस रूइन योर डे, ठीक है। लर्न टू लेट गो ऑफ माइनर इरिटेशन,
देखो भाई, किसी ने आपसे कुछ बोल दिया तो उसको दिमाग में मत डालो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और थोड़ी सी कुछ इधर उधर हो गया, उसने बोल दिया, आपने उसको बोल दिया, अब आप ये सोचोगे दिन भर कि उसने मुझसे क्यों बोला, उसकी औकात कैसे हुई मुझसे बोलने की, और दिन भर ये सोचते रहोगे मेरे को 10 जनों के सामने बोला, कॉलेज के सामने बोला, वो लड़की क्या सोच रही। अरे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, इस चीज़ को छोड़ो। अगर आपको थप्पड़ मारा होता तो फिर आप उसकी फिल्म बना देते, या फिर आपसे ज़्यादा ही बेइज्जती करी होगी। थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें चलती हैं और उनको अपना दिन बर्बाद मत करने दो, ठीक है। कीप बिजी फिजिकली एक्टिविटी कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल वेलबींग। रेगुलर एक्सरसाइज इज अ नेचुरल वे टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। देखो, घर पर थोड़ी बहुत पुशअप मारना चालू करो, थोड़ी बहुत रनिंग स्टार्ट कर दो, वॉकिंग स्टार्ट कर दो। आप करते क्या हो कि घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, या फिर आप एडल्ट हो, जॉब करते हो, ठीक है, तो घर से जॉब, जॉब से घर, कुछ एक्स्ट्रा कर ही नहीं रहे आप आपके जीवन में, टेंशन क्यों नहीं बढ़ेगा। तो उस चीज़ को समझो, ठीक है। नेक्स्ट कि फेस ट्रबल एज यू फेस अ फो, मतलब कन्फ्रंट प्रॉब्लम हेड ऑन, अवॉइडिंग और रनिंग अवे फ्रॉम चैलेंजेस ओनली प्रोलॉन्ग वरीज, एड्रेस इशू डायरेक्टली एंड सीक सॉल्यूशन। समझ रहे हैं ना इस बात को, कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको इग्नोर मत करो। अगर आप उस प्रॉब्लम को इग्नोर करोगे ना तो वो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी और आपका डर उससे दुगना बढ़ता चला जाएगा। उससे फेस करो उस प्रॉब्लम को जो आपकी लाइफ में आई है, उसको सॉल्व आउट करो और आगे बढ़ो। अगर आप सोचोगे कि ऐसे ही चला जाऊँ सारा काम हो जाए, तो भाई सब नहीं हो पाएगा। देखा जाएगा, जो जो होगा देखा जाएगा। उस वे में चीज़ें नहीं चलती, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो पहले, ठीक है। 15th, लर्न टू रिलैक्स, प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक सच एज डीप ब्रीथिंग एंड मेडिटेशन। टेकिंग मोमेंट्स टू रिलैक्स कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड वरी। देखो भाई, राम नाम का जप करो, बाकी सारी टेंशन अपने आप हट जाएंगी। ओम मेडिटेशन में आप ये चीज़ कर सकते हो, या फिर आप आपकी सक्सेस को विजुलाइज कर सकते हो आपके मेडिटेशन के पीरियड में, जिस तरीके का आप करना चाहते हो। बट 15 मिनट साइलेंट रह के जो आप सोचते हो उन थॉट्स पे फोकस करो, जो आप चाहते हो उन पे फोकस करो, या फिर थोड़ा बहुत जाप कर लो, कुछ मंत्र बोल लो, इट विल हेल्प यू, ठीक है। तो दोस्तों, आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।